नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संस्कृत श्लोक पर बात कर रहे हैं। है तो छोटा सा, लेकिन इसमें ज्ञान, धन और शक्ति को लेकर एक कमाल का नजरिया छिपा है। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक अपने आप में गहरा विचार पेश करता है। असल में ये एक बड़ा सवाल भी उठाता है कि ये जो ताकतें हैं, ज्ञान, धन, शक्ति, क्या ये अपने आप में अच्छी या बुरी होती हैं? या फिर सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि इन्हें इस्तेमाल करने वाला कौन है, कैसा है? सही सवाल है। तो चलिए इस श्लोक के मतलब में थोड़ा और उतरते हैं और देखते हैं कि ये इंसानी फितरत मतलब ह्यूमन नेचर और इन साधनों के इस्तेमाल के बारे में क्या कहता है। श्लोक की पहली लाइन है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिः परेशान परिपीडनाय। ये हिस्सा दुष्ट व्यक्ति के बारे में है, जिसे श्लोक में खल कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ साफ बताया गया है कि ऐसे इंसान के लिए, मतलब खल के लिए, विद्या यानी ज्ञान किस काम आता है। किसका? सिर्फ विवाद के लिए, बहस के लिए, विवादाय। वो ज्ञान का इस्तेमाल करता है बस दूसरों को नीचा दिखाने, बहस जीतने या अपनी बात ऊपर रखने के लिए। अच्छा, मतलब सीखने समझने से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल नहीं। मकसद ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि बस विवाद पैदा करना है, खुद को सही साबित करना। ज्ञान का गलत इस्तेमाल, एक हथियार की तरह। हाँ, कह सकते हैं। और आगे देखिए, धनम मदाय, पैसा, संपत्ति। वो किस लिए? मदाए मतलब घमंड के लिए। बिल्कुल। उसके लिए धन सिर्फ अहंकार और घमंड बढ़ाने का जरिया है। पैसा आते ही उसमें अकड़ा जाती है, विनम्रता नहीं। सही। और तीसरी चीज, शक्ति, ताकत। वो है परेशान परिपीडनाय, यानी दूसरों को दुख देने, सताने के लिए। हाँ, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। तो ये दिखाता है कि देखिए, एक ही चीजें हैं, ज्ञान, पैसा, ताकत, लेकिन गलत इंसान के हाथ में पड़कर कितनी नकारात्मक बन जाती हैं, कितने गलत मकसदों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तो हुई दुष्ट व्यक्ति की बात। पर जैसा आपने कहा, श्लोक यहीं खत्म नहीं होता। इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है जब सज्जन व्यक्ति की बात होती है। हाँ, बिल्कुल। श्लोक कहता है, खलस्य साधो विपरीतमेतद, मतलब सज्जन या अच्छे इंसान, साधो के लिए ये सब कुछ बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। एकदम उल्टा। और वो उल्टा क्या है, आगे बताया गया है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हाँ, यहाँ फर्क एकदम साफ है। देखिए, वही विद्या, वही ज्ञान जो खल के लिए विवाद का कारण था, वो साधु के लिए ज्ञानाया है, यानी सच्चे बोध, असली समझ और विवेक के लिए। वो ज्ञान का इस्तेमाल खुद को और दुनिया को बेहतर समझने के लिए करता है, विवाद के लिए नहीं। अच्छा। इसी तरह वही धन जो खल के लिए अहंकार का प्रतीक था, हाँ। वो साधु के लिए दानाएं है, दान के लिए, परोपकार के लिए। वो पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने, समाज की भलाई में लगाता है, अपना अहंकार बढ़ाने में नहीं। और शक्ति? और वही शक्ति जो खल दूसरों को सताने के लिए इस्तेमाल करता था, वो साधु रक्षणाएं इस्तेमाल करता है, यानी दूसरों की रक्षा करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। कितना बड़ा फर्क है। चीजें वही हैं, ज्ञान, धन, शक्ति, पर इंसान की नीयत बदलते ही उसके चरित्र के आधार पर उनका मकसद और नतीजा सब कुछ बिल्कुल पलट जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यहाँ सबसे आकर्षक, सबसे फैसिनेटिंग बात यही है कि स्रोत, रिसोर्सेज वही हैं, ज्ञान, धन, शक्ति, लेकिन उनका उद्देश्य और परिणाम पूरी तरह से बदल जाता है। किस आधार पर? इस्तेमाल करने वाले के चरित्र के आधार पर। हाँ, चरित्र पर। यह सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। ज्ञान का इस्तेमाल ज्ञानाय मतलब गहरी समझ के लिए करना, ये साधु का लक्षण है। वैसे ही धन होना एक बात है, पर उसका दानाय, दान के लिए इस्तेमाल करना, और शक्ति का रक्षणाय, रक्षा के लिए इस्तेमाल करना, ये सब व्यक्ति के आचरण, उसके इरादे पर निर्भर करता है। तो इसका सार क्या समझे? क्या हम कह सकते हैं कि ये जो शक्तिशाली चीजें हैं, ज्ञान, पैसा, ताकत, ये अपने आप में ना तो अच्छी हैं न बुरी? हाँ, मेरे विचार में तो इसका निचोड़ यही है। ये चीजें तो बस साधन है, औजार की तरह। उनका मूल्य, उनकी कीमत इस बात से तय होती है कि उन्हें इस्तेमाल करने वाले का इरादा क्या है, उसका चरित्र कैसा है। और ये सिर्फ कोई, क्या कहते हैं, पुरानी कहावत नहीं है। ये तो इंसान के स्वभाव और उसकी जिम्मेदारी पर एक ऐसी टिप्पणी है जो हर जमाने में, हर युग में सच लगती है। और आज के संदर्भ में तो शायद ये और भी ज्यादा जरूरी लगता है।
है ना? बिल्कुल। आज की दुनिया को ही देख लीजिए आप। ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, ज्ञान का विस्फोट, हाँ, या फिर ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियां जिनके पास अथाह दौलत है, या देशों के बीच वो शक्ति का संतुलन, पावर डायनामिक्स है, ये सब क्या है? ये ज्ञान, धन और शक्ति के ही तो आज के रूप हैं। सही बात है। तो ये श्लोक हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि इन ताकतों का इस्तेमाल किस दिशा में हो रहा है। क्या वो विवाद, अहंकार और दूसरों को दबाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, या फिर समझ बढ़ाने, मदद करने और सुरक्षा करने के लिए? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये श्लोक सच में हमें अपने अंदर झांकने को कहता है। ये दुष्ट, खल और सज्जन साधु के बीच का जो फर्क है वो उनके कर्मों और नियत से एकदम साफ कर देता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मन में आता है, जरा सोचिए, आज के दौर में ज्ञान, धन और शक्ति के नए रूप क्या क्या हो सकते हैं? शायद सोशल मीडिया का प्रभाव, टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल, आर्थिक ताकत, राजनीतिक पद। हाँ, ये सब हो सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल, कोई इंसान आज के जमाने में सचेत रूप से, कॉन्शियसली साधु का मार्ग कैसे चुन सकता है? मतलब ज्ञान, दान और रक्षा का रास्ता कैसे अपना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही। विचार करने योग्य बात है।